हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और मेरा सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2024 में हुआ है और मुझे अलॉट किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे डिवीजन। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए, तो ये वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीके जीएस। और ऐसे ही वीडियो मैंने एक कुछ दिन पहले भी बना रखी है, जिसमें मैंने आपको जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। बट वो जो वीडियो थी और उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, वो स्टेनो की आंसर की आने से पहले मैंने बताए थे, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग थे। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है और इसमें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, वो स्टेनो की आंसर की को एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब स्टेनो की आंसर की में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन जीके जीएस में ज़्यादा आए हैं, उन टॉपिक को एनालाइज करके मैंने ये पीडीएफ बनाई है, जिसमें उन टॉपिक्स के नाम मैंने लिख रखे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एडिक्विटी मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में डालती है। तो एमटीएस में भी चांसेस है कि इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं एंड वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिटी से। एंड हाँ, उससे भी ज़रूरी बात, ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, बट ये वीडियो देख लो, क्योंकि इधर मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो चलो शुरू करते हैं अब। तो पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखो पहली बात तो पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट, ये स्टेनो के हिसाब से है, क्योंकि स्टेनो में 50 जीके के 50 क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसीलिए इधर 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एमटीएस में 25 ही क्वेश्चन होंगे, तो इसका आधा मान लो 5 क्वेश्चन तक आएंगे एमटीएस में पॉलिटी से। तो 5 से कम भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हम फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, शेड्यूल्स, आर्टिकल, गवर्नर 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 और उसके आर्टिकल, देन सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इमरजेंसी प्रोविज़न, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, और स्टैचुरी बॉडीज़ जो होती हैं, वो होता नहीं है स्टैचुरी बॉडी, नॉन स्टैचुरी बॉडी, तो उनसे रिलेटेड ज़्यादातर इसमें पूछता है कि स्टैचुरी बॉडी को कौन बनाता है। तो ये तो बनते हैं, क्या बोलते हैं, उनके एक्ट से बनते हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ पूछेंगे। अगला आ जाता है ज्योग्राफी। अब देखो ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट जो आते हैं बहुत सॉलिड होते हैं। जैसे रेनफॉल पैटर्न से आते हैं, किस जगह पे कौन सी बारिश होती है, या ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो मतलब ऐसा नहीं पूछेंगे कि उसका इम्पैक्ट, क्योंकि हम आंसर लिख नहीं रहे हैं। वो सिंपली ग्रीन रिवोल्यूशन किसने लाया, फिर किस टाइम प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, ऐसे क्वेश्चन। फिर सोलर सिस्टम, ये तो आता ही रहता है। रिवर सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट आइलैंड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देन उसके बाद हम अगर इकोनॉमिक्स में आ जाएँ, तो इधर मैंने बताया था कल लाइव में भी, जब मैं लाइव आया था टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, हम टेलीग्राम चैनल पे हर फ्राइडे लाइव आते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैंकिंग, 5 ईयर प्लान, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं आएगा यहाँ से ज़रूर आएगा। फिर माइक्रो इकोनॉमिक के कंसेप्ट और कुछ रैंडम से कंसेप्ट, जैसे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ बुक्स के कौन राइटर हैं, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद करंट अफेयर का वेटेज इस बार एडिक्विटी ने बढ़ा दिया। लास्ट ईयर उतना ज़्यादा टीसीएस नहीं देता था करंट अफेयर, बट इस बार थोड़ी से वेटेज बढ़ा है करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर में वही सब आते हैं, साइंस एंड डेवलपमेंट, बुक एंड ऑथर, स्पेस, स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी, जो स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ टर्म होता है, या स्पोर्ट में कोई जीता हो। इतना तो मैं बता दे रहा हूँ, इस बार पेरिस ओलंपिक के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और जो पैरालंपिक हुआ था 2024 में पेरिस में, वो भी उधर से भी मतलब क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे। देन अवार्ड और कुछ नए अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं। उसके बाद अगर हम स्टैटिक जीके में आ जाए, तो मेजर पोर्ट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। अवार्ड्स, क्लासिकल डांस, ये इससे तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। सेंसस का डेटा, सेंसस से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो सेंसस तो अच्छे से करके जाना। ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर, और महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज। तो शायद मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं कर रखा है, तो मैं कर दूंगा आज ही टेलीग्राम चैनल पे, कोशिश करूँगा कि इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूँ। देन अब आ जाते हैं हम हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में ना आप ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि इधर से ज़्यादा आ रहा है, बट जितना मैंने देखा है पैटर्न, वो एडिक्विटी एंशियंट से ज़्यादा पूछ रही है क्वेश्चन, और मॉडर्न से ज़्यादा पूछ रही है। और मॉडर्न में भी ज़्यादातर वो लोग दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी सॉरी मेडाइवल, अरे मेडाइवल हिस्ट्री,
मॉडर्न हिस्ट्री तो वो लोग काफ़ी कम पूछ रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, जबकि मेडाइवल हिस्ट्री को पूछना चाहिए, बट पता नहीं, उनकी मर्ज़ी। तो वही है, अब एंशियंट में मौर्यन टाइम पीरियड, गुप्ता एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, उन्हीं सब से पूछेंगे। इसमें आप इतना याद रखो कि एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री हमें अच्छे से पढ़नी है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए जब लड़ाइयाँ वगैरह, वॉर वगैरह हुए थे। फिर मॉडर्न से थोड़ा कम ही पूछता है इस बार। और साइंस में अगर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट मिला के देखें तो बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेल टॉपिक हो गया, टिश्यू हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, फिर प्लांट किंगडम हो गया। प्लांट किंगडम में प्लांट के जो पार्ट वगैरह होते हैं, जिसमें उनका पॉलिनेशन होता है, स्टिग्मा, वो पॉलिन ग्रेन वाला जो होता नहीं है, पॉलिनेशन वाला, तो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। देन फिजिक्स में रेजिस्टेंस, एटम, साउंड और केपलर लॉज से क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। और बाकी केमिस्ट्री में ना वो कुछ ऐसा डीप नहीं पूछते, जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। तो वो सब तो मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड कर रखी है उधर उतना है, और उधर ज़रूरत से ज़्यादा भी चीज़ें हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। एंड हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो सारे नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यही वो सारे क्वेश्चन थे जो मैंने स्नो के आंसर की को एनालाइज करके, और फिर उसके बाद देखे हैं कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन एडिक्विटी ज़्यादा पूछ रहा है, और ऐसा उम्मीद है कि एडिक्विटी यही पैटर्न फॉलो करेगा आने वाले एमटीएस और सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम में। तो बस यही था। और एक बात और, हमारा एक डेली टारगेट ग्रुप है, जिसमें हम आपको एग्ज़ाम तक डेली टारगेट देंगे, एंड आपको इन केस अगर आप बिगिनर हो तो हम आपको एग्ज़ाम तक डेली टारगेट देंगे, एंड आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड देन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और कितनी करनी है। क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने प्रिपरेशन अभी अभी उनको याद आया होगा कि नहीं 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 प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए है, हम आपको एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस करा देंगे, एंड उसके बाद आपसे प्रैक्टिस भी करा देंगे। एंड देयर इज़ अ चांस कि अभी जो आप हैं, आप 50 दिन बाद इस टारगेट ग्रुप में जुड़ने के बाद वैसे नहीं रहेंगे, आप आज से बेहतर ही रहेंगे और एग्ज़ाम में बेहतर ही परफॉर्म करके आएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेली टारगेट ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उधर पे एक हमने पिन कर रखा है मैसेज, उधर मैसेज को जाके, मतलब पिन मैसेज को जाके देखो, उधर एक आईडी होगी, उधर डीएम कर दो, या फिर आप सिंपली चैनल के बायो में भी जो 2 आईडी दी हैं उधर जाके आप मैसेज कर सकते हो, फिर वो आगे आपको डेली टारगेट ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। थैंक यू, दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।